हेलो दोस्तों, आज हम लोग 5.2 का गणित का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास 8 का। दोस्तों अगर आपने 5.1 का नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक आई बटन पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 5.1 4 पार्ट में वीडियो है। चलिए इसमें 5.2 का 1 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 7, इसको हमें दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 625। चलिए यहाँ पर 625 का हम दीर्घ विभाजन विधि से करेंगे हल। तो ये हो गया दीर्घ विभाजन विधि का रूट, और यहाँ से 2 दूना 4, 2 2 को जोड़ लेंगे तो 4, और यहाँ पर 2 में 2 से गुना होगा तो 4, और ये 2 हम लोग इधर लिखेंगे या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहीं लिखते हैं। अब ये 6 में से 4 गया तो 2, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली 25 बच गया, तो यहाँ पर हम लोग 25 को उतार लेंगे। और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर अब देखिए 4 है तो यहाँ पर 25 है, तो 5 से सिंपली गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, और 2 2 5 तो कट जाएगा ये, तो और 2 और 5 मिलकर 25 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। 2 नंबर चलिए 900 है। ठीक है, तो 900 को देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर देखिए 3 तरीका 9 होगा, 3 3 और यहाँ पर 9, 3 3 को जोड़ लेंगे तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीका 9 कट गया। अब यहाँ पर बचा 00। ठीक है, और ये 1 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 0 0 0 6। ठीक है, अब 0 0 0 ये तो कुछ नहीं होता है 0 का मान, तो ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहला मेरा क्या था 3, और दूसरा हम लोगों ने 0 लिया था, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे की क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन 1444 है। इसे हम लोग भी विभाजित करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग 3 से करेंगे इसको, तो 3 तरीका 9। यहाँ पर 2 अंकों को लेंगे हम लोग। 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो 5 आएगा सिंपली, और 3 3 को जोड़ लेंगे तो 6। अब चलिए यहाँ पर बचा क्या 44, तो यहाँ पर 544 हो गया। अब हम लोग गुना करेंगे किस में कि 44 आ जाए, तो 8 और 8 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 × 64 के 4, 8 6 48, और 48 6 54। ठीक है, ये भी कट जाएगा और ये जुट जाएगा तो 76 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर पहला 3 था। ठीक है, और दूसरा क्या था 8 था, तो 38 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन है 3249। ठीक है, तो 3249 का हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर 3 है, ठीक है, और 2 है, तो 2 अंकों को हम लोग लेंगे। 5 25। ठीक है, और बचा कितना 7, और उतरेगा कितना 49। ठीक है, 5 5 10, और यहाँ पर हम लोग 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 49, और 7 एकम 7। ठीक है, ये कट जाएगा और यहाँ पर जुट जाएगा तो कितना आएगा 114, और आपका आंसर क्या होगा 5 पहला और दूसरा में 7। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 57। इसी प्रकार आप लोग इस 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 5776। इसे हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखिए 57 है, तो हम लोग डबल अंकों को लेकर कटाएंगे 7 7। यहाँ पर देखिए हमने गलत रॉन्ग खींच दिया। 7 7 49, और 7 7 14 हो जाएगा, और 57 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। 5 में से 1 गया 17 और 8। ठीक है,
और यहाँ पर 76 को हम लोग उतार लेंगे। और चलिए 6 है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 में 6 से गुना हुआ तो 36 आएगा, ठीक है। 6 और यहाँ पर 8 7 6 चौका 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है। 876 ये कट गया, ये जुट जाएगा हमारा 6 6 12 1 2 5 1। और इसका आंसर क्या होगा, पहला था 7 और दूसरा था 6 तो 76। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 10 404 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 को हम लेंगे, 1 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 तो ये कट जाएगा, अब उतरेगा 0 4, ठीक है। अब हम लोग लेंगे 0 और यहाँ पर भी 0 तो ये बच जाएगा 0 0, ठीक है। और कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 और 0 कट जाएगा और दूसरा आ जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए 0 0 हम लोग 2 0, ठीक है। अब चलिए हम लोग 2 लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और इसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है। और इसको जोड़ लेंगे 0 2, ठीक है। अब चलिए इसका क्या आंसर होगा, तो 1 होगा सबसे पहला, दूसरा 0 होगा और तीसरा हमारा 2 होगा, ठीक है। आंसर 102। अब चलिए सिंपली हम लोग लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जो कि 19,600 है। अब इसको हम लोग सिंपली 1 से कटाते हैं। पहले 1 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 कट गया तो 9 और 6। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग लेंगे 4, ठीक है। 4 चौका 16, ठीक है। और 4 दूना 8 1 9 तो 96 भी कट गया और 4 4 8 और 2, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास बचा क्या है, 0 बचा है, 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 0 और यहाँ पर 0 0 जोड़ लेंगे और यहाँ पर 0 लगाकर कटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 280 और इधर का क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहला 1 और दूसरा था 4 और तीसरा 0 तो यानी 140 हमारा इसका आंसर होगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमारा दीर्घ विभाजन विधि से सॉल्व हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। यानी यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, लेकिन वर्गमूल निकाले बिना, ठीक है। इसकी जो वर्गों की संख्या होगी वो हमें बता देना है, वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 81 को लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 81 के वर्गमूल में अंक की संख्या, ठीक है। तो हम लोग 81 है तो सिंपली हम लोग 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 यानी 1 हो जाएगा। लेकिन जब 121 की बात आती है तब यहाँ पर एक ट्रिक्स काम करता है, ठीक है। हम तो इतना सारे याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन को देखा होगा, जहाँ पर हम आपको फिर से एक बार वहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब 2 अंक है 3 अंक है तो 2 आया है और यहाँ पर भी 3 है तो 2 अंक आया है, 1 2, ठीक है। और यहाँ पर आइए 5 अंक है तो कितना आया है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी 4 अंक है तब भी 2 आया है और जब 4 से 5 हो जा रहा है तब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 अंक है इसमें, तो इसका वर्गमूल कितना आया है, 3 अंक में आया है। चलिए इसी प्रकार फिर से हम आप लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 121 कितना है, 3 संख्या है, तो इसके वर्गमूल 121 के वर्गमूल में अंक की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो वर्गमूल में अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब 2 अंक हो तो 1 होगा वर्गमूल, ठीक है। और जब 2 से अधिक यानी 3 से लेकर 4 तक हो तो वो हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी 3 अंक है, ठीक है, तो 3 अंक यानी 256। अब 256 यानी 16 से 16 में गुना करेंगे तो 256, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 अंक का है, ठीक है, 44 89, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा। बट अब देखिए यहाँ पर देखिए 361 है तो ये भी 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको आगे दिखाते हैं 5 अंक है। यहाँ पर देखिए जब 5 अंक होता है तब क्या होगा, 27 225, ठीक है। अब इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा, जस्ट अभी समझाए थे, इसमें क्या होगा, 3 होगा। जब 4 2 से लेकर 2 से अधिक और 4 तक हो तो 2 संख्या, अगर 2 हो तो 1, अगर जब 4 से अधिक यानी 5 से अधिक चले जाए तो 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जैसे ही 5वें अंक पे पहुँचा, ठीक है, तो इसकी वर्गमूल की अंक क्या हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार 7 नंबर को हम लोग लिख लेंगे 390 625। देखिए ये 5 से बढ़कर 6 हो गया है, तो इसमें भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, इसमें भी संख्या 3 होगा। तो इस तरह आप इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे।